पर बात इतनी है कि सभी जिलों का, तहसीलों का और गांव का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हम लोग सिर्फ भीड़ करके ताकत बताए, उसकी बजाय ये भी बताए कि अनुशासित होके हम लोगों ने किस तरह से बैठ के किन किन मुद्दों पे चर्चा की है, क्या बात की है, वो भी बात सब जो सार्वजनिक जानी चाहिए। उस बात को भी हमको तय करना है और फिर आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं यहां सब पार्टियों के लोग बैठे हैं, विभिन्न पार्टियों में जो जो काम कर रहे हैं पदाधिकारी है, तो जो उसमें मंथन हो वो सब पार्टियों के पास जाना चाहिए। वो आने वाले चुनाव में अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो बात हो जाए, और हम क्या चाहते हैं राजनीतिक रूप में वो बात हो, सामाजिक स्तर पे क्या कमी है उसको पूरी कर ले और उसी को लेकर हम आगे बढ़े। समय बहुत हो गया है, क्योंकि देखो आए हैं तो बोलना ही है, यही बात करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और जो भी नेता मंच में बैठे हैं, आप सामने बैठे हो, कभी उस बात को मत छुपाओ, नहीं तो आप अकेले बोल रहे हो, देखने वाले लाखों लोग हैं, वो कहेंगे क्या झूठी बात कर रहा है, हमारी तो बात ही नहीं करता है। तो फिर वो किस बात की आपके आशा रख रहे हैं, आपकी किस बात से मदद रख रहे हैं? अगर यहाँ सब लोग बैठे हैं, क्यों नहीं करेंगे अपने लोगों की मदद? अपने लोगों ने हमको यहाँ बिठाया है, हाँ, वो किसी को मार के आ रहा है और फिर मैं उसको बचाने के लिए रात दिन एक कर रहा हूं, तो मैं उसमें गलत हूं। मगर उसका बच्चे के पास पैसा नहीं है और स्कूल में एडमिशन कराना है, 3-4 नाम आए और मैं कहूं ये सबसे गरीब है और उसको देना है, तो उसको जरूर एडमिशन दिलाना चाहिए। फिर भले तो ये शुक्रम दे रहा है तो 100 दे कर हो, वो भी मानव है, वो भी किसी माँ से पैदा हुआ संतान है, इसलिए उसको दिलाया, कोई दिक्कत नहीं है उसको दिलाने में। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सिवाना बिल्कुल पड़ोस में है, राजनीतिक जागृति आपके यहाँ भी आया है। जो जिस हिसाब से मेहनत करता है, भले सत्याराम जी चुनाव लड़ा हो, भोलाल जी मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग हैं, जिसके जो भाग्य में वो मिलेगा। मेरे भाग्य में नहीं था, मैं 3000 वोट से हार गया और वोट लिए 90,000। एमएलए चुनाव में 90,000 वोट कम होते, 60,000 वाले एमएलए हैं। जिसने 34%, 35% वोट लिया वो एमएलए है। मैंने इस पूरे संभाग में 46% वोट लिए, फिर भी नहीं हूं। तो तकदीर की बात है, तकदीर और समीकरण जब होंगे तो अपने आप पक्ष में आएंगे। आप आपका काम करते जाओ। सिवाना के हमारे जितने भी बुजुर्ग और लोग, नौजवान साथी बैठे हैं, मैं अंत में आपको अपील करके जाता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्यादा दबाव दे रहे हो कि मनक घना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मनक घना नहीं आवे। 20,000 आदमी हुई तो ही मैं कौन करेगी हो, क्योंकि 20,000 आदमी है तो वनर मतलब और थोड़ी है कि 30 लाख की आबादी हटा दी, गायब बहन बीजेपी के गिप रही है, रेत तो राजस्थान में रही है। 20,000 भी मनक आए उड़ाए तो सब जगह के लोग आए, सारा प्रतिनिधित्व आए, मौजूद लोग आगे, फैसला लेने वाले, निर्णय को लागू करने वाले, गांव में प्रभावित करने वाले और समाजों को मजबूत रख के चलाने वाले सारे लोग हमारे आगे। हम तो उसमें भी काम चलाएंगे, मगर सबकी भागीदारी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा सिवाना की भागीदारी दिखनी चाहिए। तो होगा हरिद्वार का कुंभ, आपने कभी देखा होगा नासिक का कुंभ, आपने कभी देखा होगा इलाहाबाद का कुंभ, और ये कुंभ रबारी समाज का कुंभ हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी आपको शुभकामनाएं और खुशी के लिए। बात बहुत बड़ी है और बाड़मेर में जब जब भी आया, सिवाड़ा में भी आया और बाड़मेर में जब भी आया, बाड़मेर ने जो मांगा उसको दिया है हमने। ये तो आपके सबके सामने है, जो मांगा था वो दिया है। और जब हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस जैतेसर धाम में अगर 1 लाख रबारी इकट्ठे हो सकते हैं, तो महाकुंभ में लाख क्यों नहीं हो सकते? ये पूरे राजस्थान की बात है। आज इस तरह से अपन सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। रतन जी ने रखी, भंवरलाल जी ने रखी, जगदीश भाई ने रखी, सत्राराम जी ने रखी। मैं एक बड़े समाज का रत्न था, जिणपुर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसको मैं आपके सामने याद करना चाहता हूं, सुरताराम जी जिणपुर, कि वो भी हमारा कार्यकर्ता था। क्योंकि मैं जब यहां आता हूं तो सबसे पहले मुझे वो याद आता है, ये सत्राराम जी जो मेरे साथ में हेलीकॉप्टर में बैठ के पूरे बाड़मेर जिले में घूमे थे। ये हमें खुशी होती है, परंतु राजनीति के क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है और अलग अलग काम है।
जब मैं यहाँ बाड़मेर आया तो आप सबने हमें डिमांड की कि हमें अगर लाख अगर इकट्ठे हुए तो हमें कुछ न कुछ दे के जाना पड़ेगा। तो हमने उसी समय आपको हाथों हाथ दे के रवाना किया कि ये आपकी तरफ से हनुमान जी और अम्मा जी। इसी तरह से पूरे राजस्थान में करने की कोशिश की। आज मुझे गर्व है कि इस समाज के लिए मुझे 8 स्कूलें बनाने का काम मिला पूरे राजस्थान में। ये मुझे गर्व है। आज जब हरियाली का नाम आता है, सतराराम जी ने एक बात कही थी कि कार्यक्रम करने से पहले हमें भी थोड़ा थोड़ा कहना चाहिए था। बात सही थी, परंतु हमारे एक पटेल होते हैं, डेरे में हमेशा पटेल होते हैं। अगर पटेल तय कर देते हैं तो हम सब उनके साथ में लग जाते हैं। कोई भी है समाज के क्षेत्र में अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है और उसके लिए काम कर रहा है, समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रतन जी ने हमने सबने बैठकर एक ही निर्णय लिया कि जो जोधपुर से तय हुआ है वो हमने तय कर लिया, वो हमारा है। जय हो। क्योंकि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। अखिल भारतीय रबारी समाज एक है और उसके मिशन को लेकर चल रहे हैं और आगे भी उस मिशन को लेकर चलेंगे। अब तो आपसे एक ही निवेदन करना आया हूं। मेरे भी कई कार्यक्रम थे पर कार्यक्रम मिस करके आया मैं आपके कि परसों मेरे एक जयपुर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमें सबको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको उसमें रहना है। मेरे सिरोही, जालोर, वहां से बाड़मेर से जो भी लोग जाएंगे, हमारे पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रतन जी के पास में है, हम सबके पास में है, परंतु आप सबका बुलावा था कि बाड़मेर में एक बार मीटिंग करनी है। मैं क्यों, हम आ जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं जिस दिन से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है तब सबसे एक ही आवाज आ रही है कि हम उदयपुर संभाग से कितनी बसें लाएंगे। कल ही मेरे अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उनसे भी बात हुई, चित्तौड़, प्रतापगढ़। कहने का मतलब सब लोग लगे हुए हैं और किसी के कहने पर नहीं, सब अपने अपने खर्चे पर। सतराराम जी कह रहे थे कि आपके तो जोधपुर बिल्कुल नजदीक है और 300 रुपए खर्च होंगे। मेरे वहां से अगर सिरोही से वहां या अगर जोधपुर आएंगे ना तो मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हाथों हाथ मेरे खड़े खड़े 100 बसें, रतन जी और हम सब आई थे, उन्होंने सबने कहा कि 100 बसें हमारी तरफ से ले लो। जय हो, जय हो। कहने का मतलब क्या, सबने कह दिया 100 बसें। और अभी मैं क्या भाई भूपत भाई और हम सब नहीं, भूपेंद्र भाई जालोर की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने 100 बसें कर दी जिले वालों ने। अब बाड़मेर से तो मुझे यहां से 100 नहीं, कितनी बसें लानी है यहां से? बाड़मेर जिले से 200 बसें आनी चाहिए। जय हो जाएगी। बोलो जातेश्वर भगवान की जय हो। 200 सब बावन जी ने कहते तो हो ही जाएगी। जय हो। जालोर से 200 बसों की सूची भी आ गई, सिरोही से 150 बसों की आ गई। कहने का मतलब हर जिले में लगे हुए लोग। सिवाड़ा की 60 बसें तो आपके सिवाड़ा की तो बाड़मेर की तो अलग हो गई। अड़द वालो तो जिलो ऐसा। चलो भाई, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके नजदीक है। मेरे वहां दूर होते हुए भी सब व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था भी आपको ही करनी है। हमने उसमें एक निर्णय लिया था, जैसे सिरोही जिले वाले आ रहे हैं तो अपने यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं, अपने समाज के ही लोग हैं और अपना खुद का कार्यक्रम है, किसी का नहीं। हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बाड़मेर जिले के अगर और हर बस में 2 कार्यकर्ता अपने ऐसे हो, लोग जहां से भी आ रहे हैं उसकी सूची बनाए। सही है। नाम, पिताजी का नाम, एज वगैरह, उस बस में 50 सवारी है तो 50 सवारी की लिस्ट हमारे पास हो।
मोबाइल नंबर। ताकि वो काउंटर में वहां जमा कराए। ये अपनी व्यवस्था हर जगह रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि ये अपने किसी को पार्टी वार्टी से हम मांग नहीं रहे। हमारा कोई एजेंडा तो हम बैठ के बनाएंगे, दिया है और लेंगे और दिल ठोक के लेंगे। ये आने वाले समय में हम, क्योंकि हमारा है हक, वो हक हमारा प्रेम से दे तो भी लेंगे और लड़के भी लेंगे, पर लेंगे जरूर। दूसरा ये था कि ये आने वाले समय में आज पूरे राजस्थान के रबारी समाज एक मंच पे इकट्ठे हो रहे हैं। आपने थोड़े दिन पहला देखा होगा राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा जयपुर के अंदर। और एक बात और कह रहा हूं, आप जितने भी उस कार्यक्रम में पधारे लाल पगड़ी बांध के आए, ये आपकी अलग पहचान है। क्योंकि हमने ये निर्णय कर लिया है, जो भी आए बिगड़ सापे नहीं आए। मेहरबानी करके भी मार साहब, हनुमान जी, हाँ ना, लाल पगड़ी वाला नहीं।